वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? गुड। तो आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल है फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स, CA IPCC एंड BCom स्टूडेंट्स के लिए। CMA इंटर, CA IPCC और BCom पार्ट फर्स्ट, ये तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हमने जब 11-12 में अकाउंटेंसी की स्टडी की है, तो अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस हमने पढ़ी थी कि 3 टाइप की होती है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड देन थर्ड पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11-12 में पढ़ा, एक अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा है। फर्स्टली बिजनेस ट्रांजैक्शन टू बी आइडेंटिफिकेशन एंड देन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट मींस जर्नल आइदर सब्सिडी बुक, देन क्लासिफाइड इनटू लेजर, देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड समराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट होता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका निर्धारण करना। आज कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कंडीशन में ये कॉस्ट अकाउंटिंग चलेगी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी सबसे पहले आपको कॉस्ट का मीनिंग समझाते हैं। लागत या परिव्यय बोलते हैं। इसका मतलब हुआ खर्च की उस राशि वास्तविक एवं काल्पनिक से है जो किसी वस्तु से, जो किसी वस्तु विशेष के लिए की जाती है या उससे संबंधित हो। The amount of expenditure actual and notional incurred on or
attribute for anything. अब हम किसी प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, जहां हम किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाने जा रहे हैं, तो वहां हमें कोस्ट का निर्धारण करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट, लागत का निर्धारण करना पड़ता है। सपोज ये कोस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसकी बात करते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है आज के इस प्रेजेंट एज में, इस कंपटीशन एज में, इस वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में कोस्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। ध्यान दीजिएगा, सपोज एक सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, दो कंपनी की बात करते हैं, सेम प्रोडक्ट है और दो कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी हमारी है और एक कोई दूसरी कंपनी है। अब हमें गुड्स सेल करना है, हमारा जितने भी बिजनेस कंसर्न है, जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न है, जितने भी अंडरटेकिंग है, जितनी भी कंपनी से, उसका एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न करना जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अदर कंपनी की जो क्वालिटी है उसके कंपैरिजन में हमारी कंपनी का जो गुड्स है उसकी बेटर क्वालिटी हो, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। लेकिन आज के इस युग में हमारी कंपनी को जिंदा रहना है तो समझना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सपोज सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स। यदि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को 100 रुपीज में सेल कर रही है और हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में टिकना है, कंपटीशन करना है, तो इसका मतलब हमें हमारा प्रोडक्ट, हमारा गुड्स उस कंपनी की कंपैरिजन में लोअर प्राइस पे सेल करना। इट मींस 98। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट आता है प्रॉफिट, हर इंसान को जीने के लिए उसके शरीर में ब्लड का संचार होना चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव करेगा। ऐसे ही जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग कंसर्न है, वो तब तक सर्वाइव करते रहेंगे जब तक उन्हें प्रॉफिट मिले। इवनली ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस भी आ जाए तो वो कंपटीशन में आ सकते हैं। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो हमें प्रॉफिट अर्न करना कंपल्सरी है। मान लीजिएगा दूसरी कंपनी 10 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रही है 100 रुपए में सेल करके, हम भी चाहते हैं कि हमें 10 रुपीज प्रॉफिट मिले, तो फिर क्या होगा? यदि सेलिंग प्राइस में से हमारा प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉस्ट 88 और 90। इट मींस अदर कंपनी के कंपैरिजन में हमारी कंपनी की कॉस्ट लोअर होगी, तभी तो हम सर्वाइव कर पाए। यानी हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। 3 ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, लागत में कमी करनी पड़ेगी सर, कॉस्ट में कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तीसरा बेटर क्वालिटी, और सेलिंग प्राइस को रिडक्शन करना पड़ेगा। लोअर सेलिंग प्राइस कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कुछ कम होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी ऐसे ही होगी। अब इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे, अब हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट का कैसे रिडक्शन करेंगे, उसकी बात करते हैं।
तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लागत के तत्व एवं वर्गीकरण की बात करते हैं। लागत का वर्गीकरण इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जितनी भी निर्माणी संस्थाएं हैं वो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनकी टोटल कोस्ट क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट होता है मटेरियल कॉस्ट, सामग्री लागत। सेकंड लेबर कॉस्ट, मजदूरी या श्रम लागत। और थर्ड एक्सपेंसेस, यानी टोटल कॉस्ट क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। देन मटेरियल कॉस्ट ये चल रहा है बाय नेचर, प्रकृति के अनुसार हमने क्लासिफिकेशन किया। व्ययों की नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के नेचर के अकॉर्डिंग हमने 3 ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड अगेन 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। सेम प्रोसीजर फॉर लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, श्रम लागत। And expenses divided again into subpart, direct expenses, प्रत्यक्ष व्यय and indirect expenses। अप्रत्यक्ष व्यय। तो हमारी टोटल कॉस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, कितने एलिमेंट हुए टोटल? 3, ये फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ? सेकंड एलिमेंट लेबर कॉस्ट एंड देन थर्ड एलिमेंट एक्सपेंसेस। हमने टोटल इसको 3 एलिमेंट में डिवाइड किया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। और मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड अगेन इनटू 2 सब कैटेगरीज, इसको वापस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेम प्रोसीजर फॉर लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड एक्सपेंसेस टू बी डिवाइडेड अगेन 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट किससे कहेंगे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मटेरियल कॉस्ट
किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग ली गई सामग्री की लागत, उपयोग की गई सामग्री की लागत, cost of material used either consumed, for the production of an item, किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वहां जो मेटेरियल यूज आएगा उसकी लागत, ये मेटेरियल कॉस्ट होगी साहब। सेकंड श्रम लागत, लेबर कॉस्ट, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, remuneration to the employees of an undertaking, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे कर्मचारियों को जो भी हम पारिश्रमिक देते हैं, जो भी प्रतिफल स्वरूप देते हैं, रेम्युनरेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट है मेटेरियल कॉस्ट। ये सेकंड एलिमेंट है। इसमें और क्या शामिल होता है सर? इसमें शामिल होता है वेजेज, सैलरी, बोनस टू एम्प्लॉय, कमीशन टू एम्प्लॉयज एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ग्रेजुटी का मतलब समझते हैं? जब हमारा कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है तो वहां हम जो एक लमसम पेमेंट करते हैं उसको हम ग्रेजुटी बोलते हैं। एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये इसमें शामिल होंगे साथ। और थर्ड होता है ये एक्सपेंसेस। मेटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा जितना भी बच गया वो एक्सपेंसेस। सामग्री और श्रम लागत को छोड़कर अन्य खर्च जो भी हैं वो इसमें आते हैं। Except on material and labor, मेटेरियल और लेबर को छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इस ग्रुप में ग्रुपिंग किए जाएंगे, क्लासिफाई किए जाएंगे, वर्गीकृत किए जाएंगे, ग्रुपिंग अंडर द थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। वो थर्ड एलिमेंट बनाएंगे। इसमें एक्सपेंसेस या पेमेंट फॉर सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विस, प्रोवाइड टू एन अंडरटेकिंग। हमारी कंपनी को जो भी लोग अपनी सेवाएं देंगे, सर्विस देंगे, उनको हम जो भी पेमेंट करेंगे। नॉशनल एक्सपेंसेस, काल्पनिक व्यय। काल्पनिक व्यय कौन से होते हैं? हम एसेट्स का यूज करते हैं
यूज ऑफ एसेट्स, हमारी संपत्ति का उपयोग करते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो कभी भी नगद में नहीं होता है। जो हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ये 3 ग्रुप हुए, 3 एलिमेंट हुए। अब आगे चलते हैं इसकी। तो आज यहां तक आप लोग पढ़े, फिर इसके आगे आपको कल कंटिन्यूस लेके मैं चलता हूं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो बेल बनी है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है।